लेक्चर में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम? वेकेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्टर्स। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कंपनी में डायरेक्टर आ कैसे सकते हैं, आ कैसे अपॉइंटमेंट। आज पढ़ेंगे जा कैसे सकते हैं, वेकेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्ट। वैसे कल भी एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था कैजुअल वैकेंसी वाला, वो भी यही था कि जा कैसे जाते हैं। तो कल क्या सीखा था हमने, कैजुअल वैकेंसी कैसे राइज होते हैं। दो लफ्ज बोले थे कैजुअल वैकेंसी के, क्या थे? डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन। शाबाश। और आज स्टडी करें, ये भी करेंगे डायरेक्टर्स के पास क्या पावर्स हैं और उनकी क्या ड्यूटीज हैं। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ आपने पढ़ा सीखा उसका इम्तिहान होगा। नहीं पढ़ा कुछ? क्या है, टेस्ट नहीं होगा क्या मतलब? स्टार्ट क्यों नहीं हो रिप्रेजेंटेशन? क्या चाह रहा है ये? चलिए जी स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सीआरएन। ओके ओके ओके, ले सीआरएन, ये रहा सीआरएन। जल्दी से लिखिए। आ गया नेट? आ गया नेट? आ गया। ये सो पार्टिसिपेंट्स आ गए हमारे, आपका नेट नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। फर्स्ट डायरेक्टर्स को इंक्रीज किया जा सकता है एजीएम में। एजीएम में तो सब्सिक्वेंट, एजीएम में तो फर्स्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, उससे पहले जनरल मीटिंग है। उसका मतलब बी वाली रिक्वायरमेंट ठीक हुई। चलो भाई बता दे, सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं भैया? आज इंटरनेट नहीं ठीक? चलिए ओके भैया, हमारे वाला ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा मेरा, इधर मसला है। ओके 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 ओके, अभी ठीक हो जाएगा। भाई जल्दी ले आए, जूते लगाना शुरू हो गए इसमें। नहीं आप सही कह रहे हैं, बाकी नेट नहीं चल रहा। ओ चल पड़ा। नहीं कोई पहले आपसे किस दोबारा शुरू नहीं है। आ जाता है, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। कौमों की जिंदगी में ऐसे मुश्किल मरहले आते ही रहते हैं जिसमें उन्हें अरूज ज़वाल से गुजरना पड़ता है। तारीख में उन्हीं कौमों ने तरक्की पाई है जो हिम्मत नहीं हारते और हर मुश्किल मरहले का मर्दार मुकाबला करते हैं। चले भैया आ गया जी। एजीएम में डायरेक्टर अपॉइंट हुआ कितना अरसा? फिर वही बात। अच्छा, इस एमसीक्यू में तो 3 साल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आई क्या पूछे तो आपने 3 साल नहीं बोलना, फिर क्या बोलना है? हाँ, वो आपने कहना है डिपेंड करता है हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड कंपनी या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में अलग है। कंपनी लिमिटेड में गारंटी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल अलग, उसमें शॉर्टर पीरियड हो सकता है। टेन्योर खत्म हो गया लेकिन अभी नए डायरेक्टर नहीं आए, तो क्या करें? कंटिन्यू करेंगे? ओके
सारे ही डायरेक्टर सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर जितने डायरेक्टर अपॉइंट करने थे उनसे कम या उसके बराबर एप्लीकेशन आए तो सारे बिला मुकाबला इंतखाब, अगर उससे ज्यादा हो तो फिर पोलिंग होती है। कौन से 3 डायरेक्टर जीत गए 5 में से? ये उसने तरतीब से दे दिया है, तरतीब तो आगे पीछे कर देता, तरतीब नहीं आगे पीछे की उसने। ओके, हमजा, अवैस और फराज। नुमान को किसने जितवा दिया है? ये कौन फॉर्म 47 वाला आ गया? नुमान इधर भैया, ऐसे लग रहे यार। तो जिसके ज्यादा वोट्स उसके ज्यादा रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग हासिल कर ले। उससे तो 83% कर ली, वो तो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर पॉइंट कर सकता है। एक डायरेक्टर की क्या बात, बिल्कुल दोबारा फ्रेश इलेक्शन हो सकता है जो कि 30 डेज में करवाया जाएगा। और अगर लिस्टेड कंपनी हो तो एडिशनल रिक्वायरमेंट भी है, कमीशन के रूल्स को फॉलो किया जाएगा। काउंट होगा मिनिमम नंबर या नहीं? तो कौन सा वाला नहीं होता? क्रेडिटर वाला, शाबाश। ये तो भी डिस्कस हो गया था, मैंने खुद ही बता दिया, गलती हो गई, फिर भी गलत करेंगे कुछ ना। ये देख ले, तजर्बा देखा, उनके सामने पेपर है, सोल्यूशन भी आ जाना फिर भी फेल हो जाना। ये नहीं है वो कोई और है, ये तो पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। फ्रेश इलेक्शन में नंबर ऑफ डायरेक्टर रिड्यूस नहीं किए जा सकते। रूटीन का इलेक्शन है उसमें कर सकते हैं, फ्रेश इलेक्शन में नहीं। ठीक ठाक स्टडी आ गई। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ओके। नंबर ऑफ डायरेक्टर रिड्यूस नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, यस। कंपनी नॉट हैविंग कैपिटल आर्ट कैसे होंगे इलेक्शन? जैसा आर्टिकल में बताया गया होगा।
1 and 2 only. Second last question. कब तक रहेगा डायरेक्टर? जब तक नॉमिनेटिंग बॉडी की मर्जी होगी। हाँ है? पहला ठीक है, सेकंड भी करेक्ट है। एट द थर्ड एनुअल जनरल मीटिंग फॉलोइंग, अच्छा मैं समझा फर्स्ट है, थर्ड है। ओके चलिए जी ऊपर से आए हमारे अब सामने सियरा नहीं लिखा, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, सेकंड किधर, सेकंड किसकी है, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। चलिए जी ये सेकंड वाले को भी दे दें यार, सेकंड कोई बात भूल गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने होम असाइनमेंट दिखी थी आपको, शाबाश बताइए जल्दी से कौन कौन सा क्वेश्चन था। 28 कौन सा 28? हाँ 28 अच्छा अहम क्वेश्चन है, बिल्कुल ये तो जरूर डिस्कस करना चाहिए हमें। 28 के बारे में सुन लें, पेज कौन सा है, 116 136। आबिद, कासिम एंड तारिक वर द ओनली मेंबर्स ऑफ अल्फा सिक्योरिटीज लिमिटेड। पहले जरा इसको समझिए, पहली चीज तो ये ओनली मेंबर्स हैं, तो मुझे तकरीबन 95% श्योर हो गया कि ये मेंबर है ना, ये कंपनी है अल्फा सिक्योरिटीज लिमिटेड। आगे लिखा है पब्लिक कंपनी, ना भी लिखता तो मुझे पता था। अब जरा देखिए इंफॉर्मेशन को आपने प्रोसेस कैसे करना है। यहां तक इंफॉर्मेशन हुई, यहां तक मुझे इसे क्या क्या पता चला। पहली चीज मुझे पता चली कि ये पब्लिक कंपनी है। कैसे पता चला पब्लिक कंपनी, कैसे पता चला, लिमिटेड लिखा, प्राइवेट नहीं लिखा हुआ, इस वजह से पता चला पब्लिक। दूसरा मुझे पता चल गया ये अनलिस्टेड कंपनी है। कैसे पता चला, 3 मेंबर है, लिस्टेड होती तो 7 मेंबर ना होते मिनिमम। मुझे पता चला पब्लिक कंपनी है, मुझे पता चला अनलिस्टेड है, और मुझे पता चला 95% श्योरिटी के साथ कि यही तीनों इसके डायरेक्टर भी हैं। ये मेंबर है, यही इसके डायरेक्टर्स भी हैं। ये कैसे पता चला, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स भी 3 है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी 3 है, और डायरेक्टर के लिए नॉर्मली मेंबर होना जरूरी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ही डायरेक्टर भी हैं। भाई बात समझ रहे हैं। फिर से बताइए ये आधी लाइन की इंफॉर्मेशन से मुझे क्या कुछ पता चला, उसकी सारी जन्म कुंडली निकाल ली हमने इस कंपनी की। क्या कैसे पता चला, हमें पब्लिक कंपनी है, पता चला अनलिस्टेड है, पता चला यही 3 इसके मेंबर्स भी है और यही 3 डायरेक्टर भी है। कैसे पता चला, क्योंकि पब्लिक कंपनी के मिनिमम 3 मेंबर, 3 ही डायरेक्टर होने चाहिए। अगर मेंबर मिनिमम है तो डायरेक्टर भी मिनिमम ही होंगे, और वो यही होंगे, कोई और नहीं। क्यों बोला, क्योंकि डायरेक्टर के लिए मेंबर होना जरूरी है, और सारे ये तीनों ही तो मेंबर है। बात समझ आ गई। अब हुआ क्या, वो हुआ देखिए क्या हुआ। अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे थे आशीष। दे वर इलेक्टेड एज डायरेक्टर ऑन 30 जून 2009। 30 जून 2009 को इलेक्ट हुए। तो इन्होंने कब रिटायर होना बोला, 3 जून 2009, 10, 11, 30 जून 2011 को लगा इसको, हाँ 12 को। कासिम एक्सपायर्ड ऑन 2 फरवरी 2012 इन ए रोड एक्सीडेंट। कासिम जो है वो एक्सपायर हो गया, तो एक नहीं 2 वैकेंसी राइज हुई। कैसे, एक मेंबर की भी, एक डायरेक्टर की भी। शाबाश। कह रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 रिलेटिंग टू कैजुअल वैकेंसी एज डिस्क्राइब्ड अबव। कैजुअल वैकेंसी, अच्छा बताएं क्या कैजुअल वैकेंसी के साथ लिखा है कि मेंबर की कैजुअल वैकेंसी का इंपैक्ट बताओ। क्या लिखा है, डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी का बताओ। लिख सकता था
कि मुझे कैजुअल वैकेंसी बताओ मेंबर्स की, कैजुअल वैकेंसी बताओ डायरेक्टर्स की, नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? हाँ, क्योंकि वो चाह रहे हैं आप दोनों की बताएं। तो कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर क्या कंसेप्ट है जी? किसने कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है? पहले बताइए क्या रिक्वायर्ड है कि नहीं? रिक्वायर्ड लिस्टेड कंपनी के केस में रिक्वायर्ड होती है। कैजुअल पढ़ाया था कल, कैजुअल वैकेंसी रिक्वायर्ड है कि नहीं? रिक्वायर्ड लिस्ट, हाँ, अनलिस्टेड में भी रिक्वायर्ड होती है अगर मिनिमम नंबर से कम हो गया। तो भैया डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी की बात कर रहे हैं, इन्होंने डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है रिमेनिंग डायरेक्टर ने। शाबाश, कितने दिन में? 90 डेज। शाबाश, कौन बोला 90 डेज? शाबाश, ये साथ वाली बहन जी, इनको हल्की सी शाबाश दे, ठा करके शाबाश दे। 90 डेज लिस्टेड कंपनी के केस में था, अनलिस्टेड में तो टाइम पीरियड था ही नहीं कोई। वो तो लिस्टेड में नहीं था 90 डेज, अनलिस्टेड में तो टाइम पीरियड था ही नहीं। टाइम पीरियड नहीं है, एज सून एज पॉसिबल कर दें, टाइम पीरियड नहीं है। डन। ये तो हो गया कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर्स की। और मेंबर की कैजुअल वैकेंसी क्या होगी? वो भी फिल करनी है फिल, रिक्वायर्ड है, बिल्कुल वो भी फिल करें, रिक्वायर्ड है, मिनिमम नंबर से कम हो गया। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस इफ आबिद एंड तारिक फेल टू फिल द अबव वैकेंसी। अगर वो ये वैकेंसी फिल नहीं करते तो क्या इफेक्ट होगा? बताइए, डायरेक्टर्स का बताऊं, मेंबर्स का बताऊं? दोनों का। पहले किसका? डायरेक्टर की अगर कैजुअल वैकेंसी रीजनेबल टाइम में, 90 डेज नहीं बोला, रीजनेबल टाइम में वैकेंसी फिल नहीं की जाती तो रिमेनिंग डायरेक्टर्स लायबल होंगे। इसकी लायबिलिटी क्या होगी? नहीं ना बताई हुई लॉ ने, क्या बताई हुई है? नहीं, सिर्फ हम यही कहेंगे कि वो वायलेशन ऑफ लॉ होगी और जिसके हो सकता है कि लायबिलिटी पेनल्टी फाइन पे करना पड़े इनको। क्या पेनल्टी क्या फाइन ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें नहीं बताया गया। लेकिन मेंबर के केस में पेनल्टी बताई गई है। अगर मेंबर के मिनिमम नंबर की तादाद पूरी नहीं करते, कितने अरसे में? 180 दिन में। शाबाश। तो फिर क्या होगा? रिमेनिंग मेंबर जो ये फैक्ट जानते हैं कि मिनिमम नंबर की तादाद कम हो चुकी है, सारे के सारे पर्सनली लायबल होंगे। एक और इफेक्ट होगा, वाइनिंग अप भी हो सकती है। मिनिमम नंबर मेंबर से कम हो जाए। भाई बात समझ आया? ये अच्छा क्वेश्चन, इसको मार्क कर ले, इसको घर जाके दोबारा मैंने 3-4 दफा टेस्ट किया हुआ है आपने कंसेप्ट। असल में इसमें एक तीर में 2 शिकार करता है, इस वजह से उसने टेस्ट किया हुआ है। बच्चे बात यहाँ तो मेंबर लिखेंगे या सिर्फ डायरेक्टर लिखेंगे? 28 डिस्कस हो गया जी, ठीक कर ले। मुझे बताया अगला क्वेश्चन कौन सा था? 29। शाबाश, ये भाई को जगा दीजिए। ये भैया चलो भैया, टाइम आ गया तेरा। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर एंड देयर टेन्योर। बताओ, फर्स्ट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, उनका टेन्योर क्या होगा? 1 मिनट, कौन अपॉइंट करेगा? सब्सक्राइबर। फेल हो गया। क्यों फेल हुआ ये? प्रमोटर, इधर आप पीछे हो जा। प्रमोटर तो बिल्कुल ही गलत है। सब्सक्राइबर, मेंबर, मैं पीछे हो जा। मेंबर तो अभी बना ही नहीं, मेंबर तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होकर पीछे कर ले, हाथ पीछे कर ले। फर्स्ट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? प्रमोटर्स। कल बताया था इनकम्प्लीट आंसर इज इनकरेक्ट, और मैंने ये बताया था कि आप करेंगे ये गलतियां। आप कह रहे थे नहीं सर नहीं करेंगे, याद है? करेंगे गलतियां, आप ये करेंगे, आखिरी दिन तक करेंगे। कौन करेगा? हाँ जी भाई, आप बताएं, एक मिनट, आप बताएं कौन करेगा फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट? सब्सक्राइबर। कैसे? पूरी बात करें, पूरा सेंटेंस कैसे करेंगे? बाय एडिंग देयर सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर बाय राइटिंग देयर नेम इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। डायरेक्टर्स हो या पर्सन्स हो प्रपोज शैल बी डीम्ड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशन। ये पूरी बात बताएं। टेन्योर क्या होगा? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। डायरेक्टर शैल होल्ड, फर्स्ट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस, बोले फर्स्ट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस इन फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट क्या था? टेन्योर। प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। ये तो अब कल हमने सीख लिया था ना, ये पता है, लंबा चौड़ा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। और कौन सा क्वेश्चन था? 31। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कान्हा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड फॉर द हाफ ईयर एंडेड 30 जून 2012। आपको पता है डिविडेंड की 2 टाइप्स होती हैं। ये कहां पढ़ा आपने? पढ़ा हुआ इंटरिम डिविडेंड। मेरा तो काम हो गया। फाइनल डिविडेंड वो होता है जो पूरा साल गुजरने के बाद दिया जाता है। इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो साल खत्म होने से पहले दिया जाता है। ओके, इंटरिम डिविडेंड में क्या? सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट देयर वाज अ डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ फरहान ने उस मीटिंग में हिस्सा लिया जिसमें डिविडेंड की अप्रूवल हुई। बाद में पता चला फरहान की अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट था। फरहान इस काबिल ही नहीं था डायरेक्टर बनता। Who participated in the meeting in which the dividend was discussed the impact of defect in appointment of Farhan on the dividend declared by company and the current status of Farhan। देखिए 2 चीजें पूछी है। करंट स्टेटस तो मैं आपको बता देता हूं। करंट स्टेटस तो यह है कि जब से फरहान की अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट डिस्कवर हुआ उसके बाद फरहान डायरेक्टर नहीं रहा। ठीक है, क्या ये वैकेंसी राइज हो गई तब से। अब बताइए जो पास्ट एक्ट है वो भी तो खत्म हो गए ना इसके। पास्ट एक्ट ऑफ डिफेक्टिव डायरेक्टर वैलिड है? यस वैलिड है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें 31 में?
और कौन सा क्वेश्चन था? 34, एक्सप्लेन वेदर और नॉट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। इसको भी मार्क कर लीजिए, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉ के पेपर में ही आपको मिलेगा। क्या कि वो लॉ की कोई एक स्टेटमेंट दे देगा आपको और आपसे पूछेगा बताओ ये कंपनी एक्ट के मुताबिक है कि नहीं। कोई लीगल स्टेटमेंट देगा, उसमें उसने ऊंच नीच की होगी और आपसे क्या पूछेगा कि बताइए ये कंपनी एक्ट के मुताबिक है या नहीं। A company may change the number of directors to be elected at least 21 days before the date of general meeting at which the election is to be held। बताइए क्या डायरेक्टर्स के नंबर को चेंज किया जा सकता है? डायरेक्टर के नंबर को चेंज नहीं किया जा सकता। कैसे किया जा सकता है? जनरल मीटिंग अप्रूव करे तब। ये हमने पढ़ा था। ये फर्स्ट डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा, सब्सिक्वेंट की बात कर। भाई मुझे तो इतना याद है कि सब्सिक्वेंट डायरेक्टर एजीएम से 35 दिन पहले डिसाइड करते होते हैं नंबर, तो नंबर सो फिक्स्ड, क्या चेंज हो सकते हैं? याद रखिए, अगर लॉ ने कोई बात कही हो ना कि ये काम नहीं हो सकता अनलेस कि ऐसा करे, तो आपने ये नहीं कहना कि ये काम नहीं हो सकता, बल्कि क्या कहना है? अनलेस कि ऐसा करे। तो मुझे बताइए क्या नंबर ऑफ डायरेक्टर चेंज हो सकते हैं? एक दफा नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स हो जाए चेंज हो सकते हैं? देखिए पढ़ के मुझे बताएं, क्या लिखा नहीं हुआ कि नंबर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर चेंज हो सकते हैं, सॉरी नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। मेरा कहना है चेंज हो सकते हैं अनलेस अप्रूव्ड बाय। ये सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की बात करेंगे फर्स्ट की, तो क्यों नहीं बोला ये? अच्छा आहिस्ता बोला, ओके। तो ये स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट के मुताबिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक दफा अगर डायरेक्टर डिसाइड हो जाए, या यूं कह लीजिए कि कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, एक दफा नंबर ऑफ डायरेक्टर डिसाइड हो जाए तो बाद में चेंज हो सकते हैं अगर जनरल मीटिंग में अप्रूव हो जाए। क्लियर? यानी ये 21 दिन का टाइम शॉर्टर हो फिर भी चेंज हो सकते हैं, ऐसी बात लिखी हुई है सूचना में, देखिए ये बात लिखी है, उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। डन, आगे चले। नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन असाइनमेंट का? 36 कह रहे हैं एक्सप्लेन द कंडीशन स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट अंडर व्हिच ए पर्सन में रिक्वेस्ट ए लिस्टेड कंपनी टू होल्ड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स प्रायर टू द एंड ऑफ द टर्म ऑफ द प्रेजेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कोई पर्सन डायरेक्टर्स की टर्म 3 साल वाली खत्म होने से पहले इलेक्शन करवाने को कह सकता है? पक्का कह सकता है। कब कहेगा? अगर उसके पास रिक्वायर्ड पूरा प्रोसेस बताएं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग आ जाए, और वो किसको रिक्वेस्ट करेगा? कंपनी को रिटर्न रिक्वेस्ट करेगा। कंपनी कितने अरसे में होल्ड करवाएगी? 30 दिन में। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो एसईसीबी के प्रोसेस को भी फॉलो किया जाए। अच्छा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, कितने % शेयर हासिल करने पे किसी पर्सन को अथॉरिटी मिलती है कि वो फ्रेश इलेक्शन करवा सके? 10%? गलत। मोर देन 10% गलत। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। देखिए अगर फिक्स परसेंटेज होती ना तो आपके नोट्स में लिखी होती, फिक्स परसेंटेज होती तो लॉ ने लिखी होती। सोचे जरा, उसने जनरल बोला है रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग, क्यों जनरल बोला है? क्योंकि ये वेरी करती है। और ये कैसे कैलकुलेट होती है? फार्मूला लिख ले, 100% डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जो करंट डायरेक्टर्स होंगे। अगर इस कंपनी के 20 डायरेक्टर है, आप भी डायरेक्टर बनना चाहते हैं, कितने % शेयर लेना चाहिए? 10%। 10% कहाँ है? ये मोबाइल को उधर बैग में डाले, ये मोबाइल होता है ना साथ में, पढ़ने नहीं, इसमें से शुआएं निकलती है, वो पढ़ने नहीं देती, आपको ये बात पता है? तो उसको उधर पर रख। अभी बताया 100% डिवाइडेड बाय 20, भाई बोला 10%, 5%। शाबाश। तो अगर किसी कंपनी के 5 डायरेक्टर होंगे तो कितने % शेयर चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए? 20%। शाबाश भाई, समझ आ गई बात की? क्लियर? ये तो रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन 38, XYZ लिस्टेड कंपनी हैज डिसाइडेड टू होल्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन सी होती है? जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में कंडक्ट करवाई जाए। जनरल मीटिंग नहीं, मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं। एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग, जो कब कंडक्ट करवाई जाती है? हर साल में एक दफा। साल बाद नहीं बोलना, साल में एक दफा, क्योंकि एग्जैक्ट 365 दिन बाद हो जरूरी नहीं है, कभी पहले हो सकती है, कभी डिले भी तो हो सकती है, डायरेक्टर का इलेक्शन डिले। एनुअल जनरल मीटिंग कौन सी मीटिंग है? जो साल में एक दफा होती है कि जो साल बाद होती है? साल में एक दफा होती है एनुअल जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन सी होती है? जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में होती है। तो भैया कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हो गए, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले करने पड़ते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले कहां होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहां होती है ये नहीं पूछना आपने, क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेस में नहीं, वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। कहां पे? किस शहर में? रजिस्टर्ड ऑफिस वाले शहर में।
रजिस्टर ऑफिस, जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस अगर इस्लामाबाद में है तो मीटिंग कहाँ होगी? इस्लामाबाद में। आगे चलते हैं। 30 अप्रैल को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। क्या डायरेक्टर्स का इलेक्शन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो ये जो आता है ना फ्रेश इलेक्शन वाला, ये वो मसला करता है इस आगा। अच्छा वाला एजीएम टू एजीएम मीटिंग चल रही होती है, डायरेक्टर्स जो इलेक्शन, ये दरमियान में आके कहता है 4 महीने बाद मीटिंग करवाओ, तो फिर जाहिर करवाने, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में इलेक्शन होगा, फिर उसके बाद बाकी के अगले इलेक्शन भी उसी लिहाज से इफेक्ट हो सकते हैं। बहरहाल तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में डायरेक्टर का इलेक्शन हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है। कंपनी हैज नॉट येट डिटरमिन्ड द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। एक्सप्लेन द रेलेवेंट रूल्स फॉर फिक्सिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड अंडर द कंपनीज एक्ट। मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, क्या ये रेगुलर नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर वाला केस है कि फ्रेश इलेक्शन वाला? सब्सिक्वेंट वाला, क्योंकि फ्रेश इलेक्शन की कभी उसने बात नहीं की, तो कैसे नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स होंगे जी? एटलीस्ट नंबर ऑफ, नहीं एट 35 पूरी बात बोला करें। नंबर ऑफ डायरेक्टर shall be fixed by existing director at least 35 days before proposed date of meeting, general meeting। और क्या ये जो नंबर डिसाइड कर ले चेंज हो सकते हैं बाद में? ये बात लिखी हुई है कहीं? ये याद करनी, आपने बार बार भूल जाते हैं भाई। ये क्लियर हो गया आपको? 38 भी नंबर ऑफ, ये बेसिकली जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर है उसी का बस एक हिस्सा पूछा उसने। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? कौन सा? 40 हुए 40 यही क्वेश्चन है। अब बस ये चलें। अल्फा लिमिटेड मैक्स अपनी पूरे एजुकेशनल कैरियर में जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं उनमें कम से कम अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट वाला यही क्वेश्चन है। इससे ज्यादा कम अल्फाज में इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट वाला सवाल मैंने नहीं देखा। कह रहा है अल्फा टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग इनकॉर्पोरेटेड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेट होना चाहते हैं। फर्दर एटीएल हैज प्लान्स टू हैव इट्स स्टॉक लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक। इस स्टॉक का मतलब क्या होता है? शेयर्स। स्टॉक का मतलब तो इन्वेंटरी होता है? नहीं, अमेरिकन में स्टॉक को शेयर के लिए भी यूज किया जाता है। विद इन ए पीरियड ऑफ 1 year ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। रिक्वायरमेंट क्या है? राइट ए लेटर टू प्रमोटर्स ऑफ एटीएल ऑन बिहाफ ऑफ बेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज हु आर देयर कंसल्टेंट्स एडवाइजिंग देम अबाउट, अब यहां से शुरू हो जाए, appointment authority and terms of holding of office of first and subsequent directors। और जो असल में समझिए ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, उसके साथ आगे एक और लफ्ज एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। एंड अब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव पढ़ा नहीं हुआ तो यहां पे आपको सिर्फ उसने डायरेक्टर के बारे में आधा क्वेश्चन कर दिया, लेकिन इस आधे क्वेश्चन में भी बोले कितनी रिक्वायरमेंट्स है? बड़ा 4। कैसे? अपॉइंटमेंट अथॉरिटी बतानी है कौन सी? फर्स्ट डायरेक्टर की। फिर अपॉइंटमेंट अथॉरिटी बतानी है किसकी? सबसीक्वेंट। फिर टेन्योर टर्म्स ऑफ होल्डिंग ऑफ बताना फर्स्ट की। फिर फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन है? फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट अथॉरिटी। अपॉइंटमेंट अथॉरिटी बोले तो कौन अपॉइंट करेगा? फर्स्ट डायरेक्टर। मेमोरेंडम करेगा कौन? करेगा कौन करेगा फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम करेंगे। और कैसे करेंगे ये तो बताते ही नहीं आप। कैसे करेंगे? आर्टिकल्स के अंदर उनका नाम लिख के, और इनका टेन्योर क्या होगा? फर्स्ट एजीएम तक। और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की अथॉरिटी किसके पास है? सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की अथॉरिटी किसके पास है? सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर के पास। शाबाश शाबाश शाबाश। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे क्या? ये बोल रहा है ये एग्जिस्टिंग डायरेक्टर करेंगे। बताइए इसको कौन करेगा? एग्जिस्टिंग डायरेक्टर करेंगे। फर्स्ट एजीएम में एग्जिस्टिंग डायरेक्टर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। ओ ये कौन पढ़ा गया आके लॉ? कौन? ओ मैं नहीं, मेरा नाम नहीं लेना। कोई पूछे ना किससे लॉ पढ़े, कसम मतलब मेरा नाम नहीं लेना तुमने। मैंने तो ये पढ़ाया नहीं। मैंने ये पढ़ाया क्या कि सबसे मैंने क्या पढ़ाया? सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। अच्छा वैसे बाकी तो ये नहीं मैंने पढ़ाया, मैंने ये पढ़ाया। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर मुझे भी शक होना शुरू हो गया। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर को फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। मेंबर का है, मेंबर अपॉइंट करेंगे एजीएम में, यही पढ़ाया। तो ये सबने फर्स्ट डायरेक्टर की बोला है। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा? कौन? मेंबर्स करेंगे। कहां करेंगे? एनुअल जनरल मीटिंग में। ये कंसेप्ट है। और अब मैं सवाल पूछने लगा, मजाल है कि आपको सही का जवाब दे दे इसका। बहन जी देखिए जिंदा है, कॉलेज में मुद्दा बढ़ जाए। शाबाश शाबाश। ये मुझे बताइए टेन्योर क्या सब्सिक्वेंट डायरेक्टर का? सब्सिक्वेंट डायरेक्टर का टेन्योर क्या है? 3 ईयर। यही उम्मीद थी आपसे, यकीन कीजिए। कल पढ़ाया आपको। इनकम्प्लीट आंसर इज इनकरेक्ट। लिखे पहले सफे पे लिखे इनकम्प्लीट आंसर इज इनकरेक्ट आंसर। लिखा तो क्या फायदा, अमल करना नहीं है क्या? 3 ईयर है। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर टेन्योर क्या है? हाँ विद शेयर कैपिटल विदाउट शेयर कैपिटल अलग है। 3 ईयर है, लेकिन अगर शेयर कैपिटल ना हो हाँ शॉर्टर। शाबाश।
लेकिन स्टूडेंट ने भी ठीक बताया, उन्होंने कहा सर आप बिला वजह ऐसे ओवर कॉम्प्लेक्स ना किया करें कंसेप्ट को। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि ये अल्फा टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात कर रहा है, तो ये लिमिटेड बाय शेयर है, इसीलिए उन्होंने जो टाइम पीरियड बताया 3 इयर्स का सिर्फ बताया, ठीक बताया। उन्हें शॉर्टर पीरियड वाली कंपनी का जिक्र नहीं करना चाहिए था, ठीक है किया ना उन्होंने, क्यों नहीं करना चाहिए था? अगर इस क्वेश्चन के हवाले से जवाब दे तो सिर्फ 3 ईयर लिखेंगे, लेकिन अगर जनरल कोई हमसे पूछे कि सब्सिक्वेंट डायरेक्टर का टेन्योर क्या होता है, हमने 3 साल वाला केस भी बताना है और शॉर्टर वाला केस भी बताना है, कि बस 3 साल वाला बताएंगे। मेहरबानी भैया, आपकी अगली दफा देख लेते हैं। तो ये बात समझ आई? अभी ये क्वेश्चन दोबारा आएगा जब चीफ एग्जीक्यूटिव चैप्टर 4 पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद आगे मैंने लिखना है एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। तो ये 4 की रिक्वायरमेंट कितनी बन जाएगी? एक लफ्ज ऐड करूंगा क्या? एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, और ये रिक्वायरमेंट 4 से 8 बन जाएगी। कैसे? अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ऑफ फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, फिर अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ऑफ सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव, फिर टेन्योर ऑफ फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, और फिर टेन्योर ऑफ, भाई समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? क्लियर? चलिए अब चलते हैं जल्दी से, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपने कहना है सर बस हो गया। तो कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था हमारा? ये तो छोटा सा है वेकेशन वाला, और ये तो शुरू होते ही खत्म हो जाना है। अच्छा पहले सुन ले, वेकेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर में फर्क, इन दोनों में कॉमन क्या चीज है? कॉमन चीज ये है कि दोनों में ही डायरेक्टर चला जाता है कंपनी से। पहले वाले केस में डायरेक्टर खुद कोई ऐसा काम करता है कि चला जाता है, वो समझ लीजिए अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा पहली बार, इसे बोलते हैं वेकेशन ऑफ ऑफिस। वेकेशन ऑफ ऑफिस, खुद ही उसने आत्महत्या कर ली, ठीक है, खुद ही कोई ऐसा काम किया कि वो डायरेक्टर नहीं रहा, इसे क्या बोलते हैं? वेकेशन ऑफ ऑफिस। और रिमूवल का मतलब क्या है? उसने कुछ गलती नहीं की, उसने तो, लेकिन फिर भी उसको दूसरों ने मिलकर निकाल दिया। यहां पे एक टेक्निकल पॉइंट सुन लीजिएगा, वो क्या कि एक डायरेक्टर, 10 डायरेक्टर ना कंपनी के, 9 डायरेक्टर मिलके 10वें डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि सारे इक्वल होते हैं। शाबाश। अगर रिमूव करने की पावर किसी के पास है तो शेयर होल्डर के पास है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो बताइए क्या वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और रिमूवल ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर में फर्क समझ आया आपको? वेकेशन का मतलब क्या है? डायरेक्टर अपनी किसी हरकत की वजह से डायरेक्टर नहीं रहा। रिमूवल का मतलब क्या है? वो डायरेक्टर बेचारा बिल्कुल ठीक है, मतलब उसने कुछ ऐसा काम किया, लेकिन दूसरे लोग मुतमिन नहीं है, उसे पसंद नहीं करते, तो क्या किया उन्होंने मिलके निकाल। ये जो दूसरे लोग उन्होंने डायरेक्टर को रिमूव किया, ये लोग कौन है? लोग शेयर, डायरेक्टर तो नहीं है, नहीं है। शाबाश। वेकेशन और रिमूवल क्लियर? अब सुने, वेकेशन के ऑटोमेटिकली कोई डायरेक्टर, ठीक है, ऑटोमेटिकली कोई डायरेक्टर कब डायरेक्टर नहीं रहेगा? ऑटोमेटिकली कोई डायरेक्टर कब डायरेक्टर नहीं रहेगा? ठीक है, सुन ले। अ डायरेक्टर शैल सीज टू होल्ड ऑफिस कब? पहला केस, इफ डायरेक्टर बिकम्स लीगली डिस्क्वालिफाइड। वो जो डिस्क्वालिफिकेशन वाली चीजें पड़ी थी एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, तो हमने देख लिया था। अगर एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ओके था, वो बाद में वो डिस्क्वालिफिकेशन वाली शर्त आ गई। पहले बिल्कुल ठीक था, बाद में इंस्टॉलमेंट हो गया, पहले बिल्कुल ठीक था, बाद में अनसाउंड माइंड हो गया। ठीक है, पहले मेजर था बाद में माइनर हो गया, तो क्या होगा भाई? बात समझ रहे हैं? वो क्या हुआ? डिस्क्वालिफाइड हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ जो डायरेक्टर का डिस्क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया एट टाइम अपॉइंटमेंट भी पूरा करना है, बाद में भी। ये पहली बात समझ आई, लगाए टिक। दूसरा, इफ द डायरेक्टर मिसेस 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग विदाउट अप्रूव्ड लीव। अगर डायरेक्टर इजाजत लिए बगैर, क्लास में तो इजाजत लिए बगैर हफ्ता छुट्टियां कराते ना आप, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बन गए और बगैर इजाजत, बगैर लीव लिए 3 बोर्ड मीटिंग मिस की, एब्सेंट रहे, 3 बोर्ड मीटिंग्स में एब्सेंट रहे बगैर इजाजत के, बगैर इजाजत के साथ चाहे 10 छुट्टियां कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 बोर्ड मीटिंग मिस की बगैर इजाजत के। भाई डायरेक्टर का काम ही बोर्ड मीटिंग में आके फैसले करना है, तो जो बोर्ड मीटिंग में ना आए वो डायरेक्टर किस चीज का? नहीं, कंपनी का। कंपनी में नहीं रखेगी उसको, नहीं रखेगी उसको। ठीक है, ये बात समझ आई? जरा इसको पढ़ के देखिए, समझ आती है क्या लिखा हुआ है? इसमें एक लफ्ज है 3, इसको अंडरलाइन करें। एक लफ्ज है कंसेक्यूटिव, इसको अंडरलाइन करें। एक लफ्ज है अप्रूव्ड लीव, विदाउट लीव, इसको अंडरलाइन करें। इसको केस स्टडी में बताऊंगा कि इन 3 अल्फाज की क्या इंप्लीकेशन है केस स्टडी के अंदर है। जब कहेगा जनवरी वाली बोर्ड मीटिंग स्किप की विदाउट लीव, फरवरी वाली स्किप की विदाउट लीव, मार्च में आ गया, अप्रैल की स्किप की विदाउट लीव, क्या अप्रैल में डिस्क्वालीफाइड हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? हाँ, कंसेक्यूटिव नहीं है, 3 कंसेक्यूटिव विदाउट लीव, 3 कंसेक्यूटिव विदाउट। ओके, आगे चले। अगर कोई डायरेक्टर, अगर क्या हो, अगर एक अजीब बात हो, क्या कि डायरेक्टर लोन ले ले कंपनी से। अच्छा, लोन लेने में कबाहत नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर्स की अप्रूवल के साथ लोन लेना डायरेक्टर ने। ऐसा तो नहीं है ना शेयर होल्डर बेचारे घर से पैसे ला के कंपनी में कैपिटल इंजेक्ट करे और डायरेक्टर दूसरे हाथ से वही कैपिटल ले लेके लोन की अपनी जेब में रख ले, लोन की शक्ल में, ये मैंने कंपनी से लोन ले लिया। भाई ऐसे होना चाहिए? पैसा शेयर होल्डर का, डायरेक्टर लोन कह के अपनी जेब में रख ले, ऐसे होना चाहिए? नहीं। हाँ, इजाजत ले ले शेयर होल्डर से फिर चलेगा,
लेकिन अगर बगैर इजाजत किसी डायरेक्टर ने लोन ले लिया, बताइए क्या ये लैकिंग फिड्यूशियरी बिहेवियर नहीं हो गया? वो डायरेक्टर शेयर होल्डर ने पैसे दिए कंपनी चलाने के लिए, वो अपना घर चला रहा है, तो बताइए क्या इसे डायरेक्टर होने का हक है? इफ द डायरेक्टर और कोई कंपनी दूसरी उसकी रिलेटेड कंपनी, उसका रिश्तेदार, अगर कोई इसको कैसे पढ़ना है, अगर कोई डायरेक्टर या उसका रिश्तेदार कंपनी से लोन लेता है बगैर शेयर होल्डर और एससीसीपी की अप्रूवल के, बगैर शेयर होल्डर और एससीसीपी की अप्रूवल के, तो वो डायरेक्टर नहीं रहेगा। डन? एग्री करते हैं कि उसे डायरेक्टर नहीं रहना चाहिए? अगली बात, अगर कोई डायरेक्टर कोई पेड रोल ले लेता है कंपनी में, वो डायरेक्टर ने सैलरी शीट देखी, सैलरी शीट देखी, हम हैरान, एक बंदे का नाम था, उसके आगे लिखा हुआ था डायरेक्टर, उसे 2 दफा तनख्वाह मिली। हमने कहा तेरे को 2 दफा की तनख्वाह मिली? उसने कहा 1 दफा तो मैं डायरेक्टर था और 1 दफा मैं कंपनी में सफाई भी करता था, पार्ट टाइम झाड़ू भी लगाता था, तो ठीक है मिसाल, तो कंपनी में मैं एम्प्लॉय भी था, तो मुझे एम्प्लॉय की भी सैलरी मिली और डायरेक्टर की भी सैलरी मिली, 2 सैलरी मिली। लॉ कहता है आपने अगर, तो ये इसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कंपनी के अंदर कोई ऐसी पोजीशन होल्ड करना जिससे आपको कोई बेनिफिट हो, कोई रिम्यूनरेशन मिले, इसे बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस, इसमें लफ्ज प्रॉफिट से मुराद काउंटिंग प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट से मुराद बेनिफिट्स हैं। ऑफिस का मतलब पोजीशन है। अगर कोई डायरेक्टर होते हुए ऐसी पोजीशन हासिल कर ले जिससे उसे बेनिफिट मिले, तो याद रखे वो डुअल पोजीशन में आ गया, वो डायरेक्टर नहीं रहेगा, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। लेकिन याद रखे इसकी एक्सेप्शन है, यानी कुछ जगहों पे इजाजत है, जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीईओ याद है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डायरेक्टर भी होता है, उसको इजाजत है। कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है, अगर वो डायरेक्टर, जैसे कोई वकील है, वो डायरेक्टर भी बन गया और कंपनी का अगर केस आया तो उसने कहा मैं केस लड़ता हूं, मेरे को अलग से पैसे दो, क्या अलग से पैसे दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते। तो याद रखिएगा, अगर कोई डायरेक्टर डुअल रोल में कंपनी में काम कर रहा है, तो या तो डुअल रोल जनरल मीटिंग से अप्रूव हुआ हो, या डुअल रोल ऐसा है जो कि कमीशन या लॉ ने इजाजत दी है, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। वरना अगर कोई डायरेक्टर कंपनी में कोई डुअल रोल लिया जिससे उसे बेनिफिट मिलता हुआ, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ये समझा जाता है कि उसने अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया। ठीक है, पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया। कुछ समझ आ रही बात? तो मुझे बताइए, एक पर्सन जो कंपनी में डायरेक्टर भी है, क्या कोई और रोल भी हासिल कर सकता है कंपनी के अंदर? हाँ, अगर जनरल मीटिंग में अप्रूवल हो गई हो, शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया, या लॉ ने, कमीशन ने लॉ कर दिया हो, जैसे उन्होंने सीईओ को लॉ किया है, टेक्निकल एक्सपर्ट को लॉ किया हुआ है, तो फिर तो ठीक है। वरना वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफिकेशन। और ये कॉमन सेंस की बात है। डुअल पोजीशन, भाई मैं फर्ज कीजिए कॉलेज का अगर डायरेक्टर भी हूं, टीचर भी हूं, तो मैं और डायरेक्टर के तौर पे भी सैलरी ले रहा हूं, टीचर के तौर पे भी सैलरी ले, तो डबल सैलरी होगी ना। लॉ इसका कहता है नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप जनरल शेयर होल्डर्स की मीटिंग में अप्रूवल हो, या ऐसी पोजीशन जिसकी लॉ ने खुद से इजाजत दे दी है, जैसे सीईओ की इजाजत लॉ ने खुद से दे, 1% डायरेक्टर भी होगा और सीईओ भी होगा, डबल पोजीशन चलेगी, क्योंकि ये लॉ ने खुद कह दिया, फिर इजाजत है, वरना वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। भले बात समझ आती है? तो ये वो कंडीशन है जिसमें डायरेक्टर ने कोई भी काम किया ना, तो डायरेक्टर हारेगा भैया। ये इनमें से कोई भी काम किया, तो कोई भी काम किया किसी डायरेक्टर ने, तो क्या होगा? डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। लॉ ने बोला, मैंने ये 4 एग्जांपल 4 बताई हैं क्राइटेरिया, अगर कंपनी आर्टिकल में इस लिस्ट को मजीद बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है। ठीक है जी, पढ़ के देखिए, मुश्किल तो नहीं है बात? जी ठीक, कलेक्टिव बोर्ड मीटिंग में अगर उसने अप्रूवल किसी बोर्ड मीटिंग से, हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, अब ये क्या है भला? शेयर होल्डर डायरेक्टर को कैसे निकालेंगे सुन लें। ये जो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर ना, ये ऑटोमेटिक नहीं है, वो वैकेंसी वाली ऑटोमेटिक थी। यानी ऑटोमेटिक का मतलब कोई रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। वेकेशन ऑफ ऑफिस के केस में रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हुआ वो लोन अप्रूवल के बगैर एक्सेप्ट किया, तो चाहे डायरेक्टर को निकालने की रेजोल्यूशन पास नहीं भी की, डायरेक्टर फारिग है। लेकिन रिमूवल में क्या होता है? मीटिंग में शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास करते हैं कि इसको रिमूव कर दिया जाए। अब इसमें देखिए, सुने जरा, इसमें एक अजीब चीज है, अजीब चीज है। कह रहा है इट हैपेंस। अच्छा, अजीब चीज क्या है कि इसमें रेजोल्यूशन में ये नहीं बताया गया कि कितने वोटों से डायरेक्टर को रिमूव करना है, ये नहीं बताया। ये प्रोविजन असल में बनी है उस डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको रिमूव किया जा रहा है। ये बात गौर से समझे। डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए ये नहीं बताया गया कि कितने वोट्स चाहिए, ये बताया गया कि कितने वोट्स अगर उस डायरेक्टर ने ले लिए तो वो अपनी सीट बचा लेगा। जैसे आपने देखा होगा कभी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, अगर तहरीक अदम एतमाद पेश हो ना, तो प्राइम मिनिस्टर ने अगर अपनी सीट को सेव करना है तो उसे मिनिमम एक स्पेसिफाइड नंबर है उतने वोट हासिल करने चाहिए। यानी रेजोल्यूशन, टेक्निकली स्पीकिंग, जरा बात को समझे, टेक्निकली स्पीकिंग रेजोल्यूशन प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए नहीं, उसको बचाने के लिए, समझे। यानी वोट किसने हासिल करने हैं? जो हाँ बचाना चाहते। तो यहां पे भी वही केस है कि अगर किसी डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हैं तो रेजोल्यूशन पास होगी,
उस रेजोल्यूशन में देखा जाएगा कि कितने लोग रिमूव होने वाले डायरेक्टर के साथ हैं। लॉ ने बोला अगर इतने लोग रिमूव होने वाले डायरेक्टर के साथ हो गए तो डायरेक्टर रिमूव नहीं होगा। कितने? कह रहे अगर तो वो डायरेक्टर इलेक्टेड है ना, आपको याद है कल मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट वोट और जो मिनिमम सक्सेसफुल डायरेक्टर ने वोट हासिल किए हैं, इनसे फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर हैं। लेकिन मैंने बताया था ये मिनिमम वाली नंबर याद रखना है आपने, बता वो नंबर अब इस्तेमाल होने लगा। अगर डायरेक्टर उतने वोट ले ले जो पिछले इलेक्शन में कम से कम कामयाब होने वाले डायरेक्टर ने हासिल किए थे, तो ये डायरेक्टर कहेगा भैया ये देखना ये 10,000 वोट लेके डायरेक्टर बना बैठा है, तो मेरे को रिमूव करने लगे हो, मैंने अगर 10,000 वोट ले लिए ना तो मैं भी डायरेक्टर रहूंगा। तो बताइए इसको भी हक मिलना चाहिए कि नहीं? ये बात समझे। फिर से अगर किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है, दूसरे डायरेक्टर रिमूव कर सकते हैं? कौन कर सकता है? शेयर होल्डर। उसके लिए रेजोल्यूशन पास होगी मीटिंग में। उस रेजोल्यूशन में शेयर होल्डर्स ने वोट लेने हैं रिमूव करने के लिए कि डायरेक्टर ने वोट लेने हैं रिमूवल से बचने के लिए। कितने वोट चाहिए? अगर ये डायरेक्टर तीसरे नंबर वाला था, इसके वोट थे 30,000, आखिरी डायरेक्टर 10वें नंबर वाला है, उसके वोट लिए थे 5,000, तो इस डायरेक्टर को कितने वोट चाहिए पोजीशन में? 5,000। ये बात समझ आई? अपने वाले नहीं, लॉस वाले, क्योंकि इतने वोट लेके करके बंदा डायरेक्टर रह सकता है तो फिर इतने वोट लेके ये भी रह सकता है। बात समझिए? थोड़ा सा इसको बेनिफिट दिया। लेकिन अगर डायरेक्टर, सवाल ये है, ये तो होगा जब अगर इलेक्शन हुआ हो। अगर डायरेक्टर का इलेक्शन ही नहीं हुआ, वो फर्स्ट डायरेक्टर है, और फर्स्ट डायरेक्टर का तो इलेक्शन ही नहीं होता, और वो कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर है। अरे कैजुअल वैकेंसी वाले का तो डायरेक्टर अपॉइंटमेंट होती है तो उसका तो इलेक्शन ही नहीं होता, वो अनअपोज्ड डायरेक्टर है, और अनअपोज्ड डायरेक्टर वाले केस में तो इलेक्शन ही नहीं होता। तो अगर वो ऐसा डायरेक्टर है जो बगैर इलेक्शन से आया है, वो सिलेक्शन से आया है, जो बगैर इलेक्शन से आया है, उसने कितने वोट लेने हैं? ये फार्मूला गौर से समझ ले, ये फार्मूला गौर से समझ लीजिए। ये क्या फार्मूला है? अगर कोई डायरेक्टर को रिमूव करना चाहे और डायरेक्टर इतने वोट ले ले तो उसे रिमूव नहीं किया जा सकता। कितने वोट ले? सुने, टोटल ऑर्डिनरी शेयर ऑफ कंपनी, क्या लिखना है? मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड एट एजीएम। ये क्या है? 50 लाख शेयर थे अगर कंपनी के, एक शेयर 10 रुपए का, तो इधर 50 लाख आएगा कि 5 करोड़ आएगा? टोटल ऑर्डिनरी शेयर है क्या शेयर कैपिटल है? शेयर है, नंबर ऑफ शेयर 50 लाख आएगा। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, अगर 7 डायरेक्टर इलेक्ट हुए थे तो यहां क्या आएगा? डिवाइडेड बाय क्या है? नंबर ऑफ डायरेक्टर करंटली होल्डिंग ऑफिस। इस वक्त कितने डायरेक्टर्स है? अगर इस वक्त भी 7 है तो फार्मूला क्या बनेगा? 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय कितने वोट चाहिए? 50 लाख। 50 लाख डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए कि रिमूवल से बचने के लिए? समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? अगर 50 लाख नंबर ऑफ शेयर थे, एजीएम में डायरेक्टर पॉइंट हुए 7, उनमें से एक दरमियान में मर गया, अब 6 हैं, तो इक्वेशन कैसे बनेगी? मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1। 6 डायरेक्ट नहीं लिखना, कैसे लिखना है ताकि उसे पता चले हमने 6 कैसे कैलकुलेट किया। 6। और अगर कहे अच्छा 7 डायरेक्टर पॉइंट हुए थे एजीएम में, उनमें की डेथ हो गई, इन कैजुअल वैकेंसी को फिल भी कर दिया, अब नीचे क्या आएगा? 7 नहीं आएगा, अभी बोला 7 नहीं आएगा, 7 माइनस 1 प्लस 1 आएगा। वर्किंग शो करवानी है, समझे कि नहीं समझे? ये फार्मूला समझे कि नहीं? ये रॉकेट साइंस का फार्मूला है ना? रॉकेट साइंस, ये लॉ नहीं से रॉकेट साइंस समझो, आसान फार्मूला नहीं है। आसान है, ये तो केस स्टडी बताएगी, आज की होम स्टडी में बताएगी। अब आप सोच रहे होंगे सर टाइम खत्म हो गया, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर क्यों पढ़ानी है आपने? हाँ तो ये आप पढ़ के आएंगे, ये आप घर से पढ़ के आएंगे। डन जी? चलिए, आज चूंकि 5 रुपए की डिस्कशन थी, थोड़ा टाइम उसमें लग गया। चलिए, क्या बता दूं? डी रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। हाँ फिर से सुन ले, क्या डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है? यस के कौन रिमूव करेगा? कैसे करेंगे? रेजोल्यूशन। लेकिन अगर उस डायरेक्टर ने कम से कम इतने वोट दिए तो फिर उसे रिमूव नहीं किया जा सकता। कितने वोट ना, इट डिपेंड्स कि वो कौन सा टाइप ऑफ डायरेक्टर। अगर ये टाइप ऑफ डायरेक्टर है तो उसने इतने वोट लेने हैं, और अगर ये टाइप ऑफ डायरेक्टर है तो इतने वोट लेने हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो अमर हो जाएगा, उसको रिमूव नहीं किया। अमर तो नहीं होगा क्योंकि ज़ाहिर है 3 साल बाद तो जाने जाना उसने, अभी रिमूव नहीं होगा। कुछ समझ आया? केस स्टडी जरूर कीजिएगा इसकी। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।